हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 26 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अद्भुत कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्य का वर्णन करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्य को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उन्होंने किस प्रकार अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण किया, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के एक कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना का वध किया था। उनका स्तनपान करते हुए उसके प्राण ले लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 माह के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे तो भूख के कारण रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावर्त असुर उन्हें उठाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरा दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से ऊब कर उन्हें लकड़ी के अलूक से बांध दिया और ये यमलार्जुन वृक्षों की ओर झपट पड़े, जिससे वे वृक्ष धरती पर गिर गए। इस तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उनके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथी अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो कृष्ण ने बलराम से उनका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गायों को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना देह में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज के एक मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो, वे कितने अद्भुत हैं। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने इसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो ना हो आपका पुत्र कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं है। हो सकता है कि वह भगवान हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इनके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारते हैं। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कार्य के अनुसार अनेक नाम धारण करेगा। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकर होगा
और यह वृंदावन में ग्वालों तथा गायों को दिव्य आनंद प्राप्त करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चुंगल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यह बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधार है, जिससे देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने अंतिम रूप से यह कहा कि यह बालक रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथनानुसार मैं विचार करता हूँ कि यह साक्षात नारायण या नारायण का अंश है। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्यों के कथनों को सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्य को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपलव वृष्टि तथा प्रबल झंझा को आदेश देकर भेजा, तो इन्होंने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकरमुता उखाड़ देता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उखाड़कर हमें तथा हमारे परिवारों, गायों तथा गृहस्थी को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गायों पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण शीर्षक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।